ये जो कहानी मैं तुम्हें आज सुनाऊंगा, ये आती है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी से। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी, जो डिस्ट्रिक्ट मंडी से ही बिलोंग करता है। ये उसकी कज़न के साथ हुआ था। उसने गांव का नाम और कज़न का नाम बताने के लिए मना किया है, इसलिए मैं उसका नाम अपनी तरफ से शिवांगी रखता हूँ। तो ये जो उनका गांव है, उसमें एंटर करने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो है पहाड़ों के बीच जंगल में एक पथरीला रास्ता, मतलब एक पत्थर वाला पैदल रास्ता, जहाँ से कोई व्हीकल नहीं जा सकता है और गांव के लोग उसे कम यूज़ करते हैं क्योंकि उस रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा रहता है। अब ये जो दूसरा रास्ता है, ये हाईवे से अलग होकर एक लिंक रोड है, एक कच्ची सड़क है, जहाँ पे लोग रात के टाइम पे कम जाते हैं क्योंकि ऐसा कहना है कि उस रास्ते में अगर कोई रात के 8 या 9 बजे के बाद जाए तो उसे रोने की आवाज़ आती है और एक छोटी हाइट का एंटिटी दिखाई देता है। तो लोग उस रास्ते को रात के टाइम पे कम यूज़ करते हैं। तो मैं जिस फैमिली के बारे में आज बताऊंगा, उसमें एक दादी हैं जो इस गांव में रहते हैं और उनका जो बेटा है वो आउट ऑफ स्टेट रहता है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ, उसकी दो बेटियां हैं, जिसमें जो बड़ी बेटी है उसका नाम है शिवांगी, उसकी उम्र है 15 साल, और छोटी बेटी है शाइना जिसकी उम्र है 11 साल। तो वो लोग आउट ऑफ स्टेट रहते हैं। अब ये जो दादी हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है और गांव में उनके पास कोई और नहीं रहता है, तो घर में देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। तो उनका बेटा अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठता है और गांव के लिए निकलाता है। तो उन्हें आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जैसे ही वो हाईवे से उस लिंक रोड के पास पहुंचते हैं, तो वो जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। वो एकदम शांत था, सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज़ आ रही थी और जंगल की एक अपनी आवाज़ थी। बिल्कुल शांत रास्ता था। तो गाड़ी की जो फ्रंट सीट, उसमें हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, और जो बैक सीट थी उसमें राइट साइड शाइना बैठी थी और लेफ्ट साइड बैठी थी शिवांगी। तो गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो शिवांगी को ऐसा लगता है कि उसकी खिड़की पे, मतलब जो इस साइड खिड़की थी, उस पर कुछ जोर से टकराया हो। तो वो बाहर देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और वो शांत बैठ जाती है। अब थोड़ी देर होती है और दूसरी खिड़की पे जहाँ पे शाइना बैठी थी, वहाँ पे कुछ टकराता है और वो उस तरफ देखती है तो वहाँ भी कुछ नहीं था। तो वो शाइना से पूछती है कि क्या तूने कुछ देखा? तो शाइना इसमें कहती है कि कुछ भी तो नहीं। तो शिवांगी जो वो चुपचाप बैठ जाती है। अब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उसे रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है। वो शाइना से पूछती है कि तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? तो शाइना फिर से मना कर देती है। तो शिवांगी जो है वो थोड़ा अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचने लगती है कि जो बचपन में उसने दादी से कहानियां सुनी थी इस रोड के बारे में, शायद वो उस वजह से ये सब एज्यूम कर रही है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो गाड़ी का जो बोनेट होता है ना, तो गाड़ी का जो बोनेट होता है ना, उसमें एक छोटा सा इंसान बैठा हुआ था। मतलब ऐसे आंखें खोलती है और उसे वो सामने दिखाई देता है। उसे ढंग से देखने के लिए थोड़ा हिलती है, तो वो जो इंसान था वो वहां से गायब हो जाता है। वो एकदम डर जाती है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और सीट से ऐसे लग के बैठ जाती है। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। अब थोड़ी देर में गाड़ी घर में पहुंच जाती है और वो लोग उतरते हैं और दादी से बातचीत करते हैं, उनकी तबीयत वगैरह पूछते हैं। तो उनके घर में एक रिलेटिव आए हुए थे। वो थोड़ी बातचीत करते हैं और अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो अपने रूम में चले जाते हैं और जो शाइना और शिवांगी थी वो अलग रूम में चले जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो शिवांगी के चेहरे पे लाल निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने मारा है और उसे थोड़ा बुखार भी था। तो जब पेरेंट्स उसके रूम में आते हैं तो उन्हें लगता है कि इन दोनों बहनों ने रात में लड़ाई की है, जिसकी वजह से इसके गाल पे ये निशान है। और शिवांगी जो थी वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, वो बिल्कुल शांत थी। वो सोचते हैं कि ये शांत इसलिए है कि शायद छोटी बहन ने मारा है और वो अभी से बचा रही है, इसलिए वो शांत है। तो और जो शाइना थी वो कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता दीदी के साथ ऐसा कैसे हुआ है। तो पेरेंट्स शाइना को थोड़ा सा डांटते हैं और चले जाते हैं। अब दोपहर होती है तो ये लोग अपनी छत में चले जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कबूतर के कुछ पंख पड़े हुए थे और खून पड़ा हुआ था। तो वो सोचते हैं कि किसी बिल्ली ने इन्हें खाया होगा। तो वो उसे साफ करते हैं और नीचे आ जाते हैं। अब शिवांगी जो थी उसे काफ़ी ज़्यादा तेज बुखार आ गया था। तो वो उसे मेडिसिन देते हैं और थोड़ी देर में शिवांगी वोमिट करती है। तो उसके मुंह से वो पंख निकलते हैं, जो कबूतर के पंख उन्होंने ऊपर देखे थे। मतलब वो एकदम पैनिक कर जाते हैं कि हमारी बेटी ने इन कबूतरों को खाया है। वो एकदम परेशान हो जाते हैं और वो
जो रिलेटिव उनके घर में आए हुए थे उनसे कहते हैं कि आप दादी का ख्याल रखें, हम अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो जब उसे गाड़ी में लेके जाते हैं तो रास्ते में शिवांगी सो जाती है। तो वो इतनी जोर जोर से खराटे लेने लगती है, मतलब जैसे कोई बड़ा मेल कोई खराटे ले रहा हो। वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और डॉक्टर को ये सब बताते हैं। तो डॉक्टर उसको देखता है और नॉर्मल बुखार की दवाई देता है, कहता है कि इसे नॉर्मल सा बुखार है, अगर आप ये सब कह रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इसे साइकेट्रिस्ट को दिखा लें। तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो वो शिवांगी को अपने साथ ले जाते हैं अंदर, उनसे बात करते हैं। तो जब बाहर आते हैं तो बताते हैं कि आपकी बेटी को मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो चुका है, ये जो भी हुआ है ये उसने खुद किया है। और वो बता रही है कि उसे एक छोटी हाइट का एंटिटी दिखाई दे रहा है जो कि उसकी एक खुद की पर्सनैलिटी है, उसने खुद को मारा है। तो वो लोग घर में आ जाते हैं और 2-3 दिन में शिवांगी की हालत जो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनके घर में जो रिलेटिव आए हुए थे वो कहते हैं कि आप देर रात उस हाईवे से आए थे और आपकी बेटी ये छोटी हाइट के एंटिटी के बारे में बता रही है, तो हो सकता है वो उस हाईवे की वजह से हुआ हो। तो वो एक तांत्रिक के बारे में उन्हें बताते हैं कि आप उनके पास जाइए, वो उसका कोई हल आपको बताएंगे। तो वो तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो उन्हें बताता है कि आपकी बेटी को वो एंटिटी लग चुका है, मतलब आपकी बेटी पर उसका साया आ गया है। तो उसके लिए आपको उसे कुछ फेट करना पड़ेगा जिससे वो आपकी बेटी को छोड़ दे। तो वो उन्हें वो कुछ सामान बताते हैं जिसमें मांस मदिरा वगैरह था, और वो उन्हें कहता है कि हमें इसका ये जो रिचुअल है ये उसी जगह में जाके करनी पड़ेगी। तो वो शिवांगी को लेते हैं और वो सामान लेते हैं और उस वहाँ चल पड़ते हैं। तो वो जो एंटिटी था उसे पता चल चुका था कि ये लोग जो करने वाले हैं उससे मुझे इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो शिवांगी थी वो अपना हाथ छुड़ाती है और एक सामने से ट्रक आ रहा होता है और उसके सामने आ जाती है और ऑन दी स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। वो लोग अपने घर जाते हैं और कुछ दिन बीतते हैं। अब कुछ दिन बाद जो छोटी बहन थी शाइना, उसके साथ ये सब चीज़ें होने लगी थी, वो मांस मांगने लगी थी। ये जो फैमिली थी ये प्रॉपर ब्राह्मण फैमिली थी, मतलब इनके घर में कभी प्याज लहसुन तक नहीं आया था और उनकी लड़की मांस मांग रही थी और उसके गाल पे वही निशान थे। और वो बता रही थी कि मुझे ये छोटी हाइट का इंसान दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है, ये मुझे मार रहा है और मुझे बात करने के लिए मना कर रहा है और कह रहा है कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। ये बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और उसे उस तांत्रिक के पास ले जाते हैं। वो लोग वो रिचुअल करते हैं और सब ठीक हो जाता है। उसके बाद ये लोग अपनी दादी को अपने साथ लेते हैं और उस गांव से चले जाते हैं और दोबारा मुड़ के कभी उस गांव में नहीं आते हैं। तो आज के लिए इस कहानी में बस इतना ही था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर जीमेल पे भेज सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ।